मैं ये नहीं बोल सकता कि ये 22 का लेक्चर देखने के फिर आपके टोटल 22 क्लियर हो जाएंगे। एक्चुअल में आपके 80 to 90 22% क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 22 कोई छोटी चीज़ नहीं है जो मैं 1 घंटे में समझा के आपको निकल जाऊँ। इसके लिए आपको 8 से 10 क्लास भी लूँ वो भी कम है। क्यों? क्योंकि इन्हें डीपली में समझा जाता है। अभी मैं जो 22 बताऊंगा ओवरऑल तो हर कोई बता सकता है, बट जब डीप जा रहे हैं उसके अंदर कैंडल टू कैंडल समझ रहा है वो चीज़ अलग है ना। हर कोई बोलता है ऐसे, तो ये वीडियो देखने के फिर कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। बट ऐसा तो मैं तो बोल नहीं सकता आपको, क्योंकि रियलिटी यही है। हेलो ब्लाइंडर्स, कैसे हो आप सब लोग? मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक बायस के लिए नया लेक्चर, जिसमें देखेंगे रोज़ डेली बायस को कैसे फाइंड किया जाए, कहाँ से अपने एक एंट्री लेवल्स बने A+ सेटअप के साथ, कि मैं रोज़ डेली ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे ओवरऑल बायस क्या रहेंगे। ठीक है, HTF के टाइम फ्रेम के हिसाब से तो मैंने बायस मार्क कर लिए, बट वो जब मैं LTF में जाता हूँ तो मेरे को अगेंस्ट के दोनों साइड के PI दिख रहे हैं, तो मैं किस हिसाब से बायस को रखूँ फिर? अगर मेरे ओवरऑल HTF के बाय सेलिंग के, बट LTF में मेरे को बाइंग के दिखा रहा है, तो मैं क्या करूँ वहाँ पे? और सेलिंग के लिए वहाँ पे PI भी नहीं है, बाइंग के लिए PI है, तो कौन सा वर्क करेगा? ये चीज़ें आपको डीपली में समझनी पड़ेगी। तो इस लेक्चर में आपके 80 to 90% बायस क्लियर हो जाएंगे, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। बट जो देखो मेन है, रियलिटी बोलता हूँ मैं, मेन है वो 10% ही रहते हैं जो आपको डीपली में समझना पड़ेगा, और उन्हें समझने के लिए LTF में जाना पड़ता है, एक एक कैंडल समझनी पड़ती है, ना कि जो सब कर रहे हैं 4R का PI है उस पर 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट देखा, MSS हुआ, एंट्री ले लो। एक चीज़ लॉजिकली सोचो, वो तो हर कोई कर रहा है, 4R PI मार्क हर कोई कर रहा है, 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट सब देख रहे हैं, MSS सब देख रहे हैं, और PI टेप होते सारे एंट्री ले रहे हैं, तो वहाँ तो सबकी असल है। आपको तो वो करना है ना जो कोई नहीं कर पा रहा है। 4R में भी 5 मिनट में एंट्री होती है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में, वो होती कैसे है? उनके रीज़न निकालने, उनके 10 सीनेरियो मिल जाएंगे, वो देखना पड़ता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो मैं तुम्हें एक लेक्चर में नहीं समझा सकता। और मैं जो मेरे पास 1v1 स्टूडेंट्स जुड़ रखे हैं, ज्वाइन हो रखे हैं, मैं सिंगल एक लेक्चर लेता हूँ एक दिन में। क्यों? क्योंकि वो 1v1 सेशन है, तो मैं एक स्टूडेंट को 1 से या 2 घंटा ही दे सकता हूँ। फिर मैं सारे दिन सेशन थोड़ी ले सकता हूँ, जब मैं फ्री रहता हूँ तभी दे सकता हूँ ना। तो है क्या उसमें? देखो 2 ऑप्शन है उसमें, एक है डाउट सेशन, एक है पूरी मेंटोरशिप, जिसमें मेरे पास कोई कोर्स नहीं है, बट आप कहाँ पे स्टक हो रहे हो उसकी पहले एक सीक्वेंस से सारे डाउट्स लिखे जाएंगे, फिर मैं उन्हें एक सीक्वेंस से अरेंज करूँगा कि हाँ अपन ये पहले डाउट लेते हैं ताकि ये बेसिक से है, तो इन टॉपिक को मास्टर करते जाए। और डाउट सेशन में क्या है, उसमें सिर्फ आपके जितने डाउट्स है ओवरऑल वो क्लियर होंगे। बट मेंटोरशिप है, उसमें जो कॉन्सेप्ट्स में आपको दिक्कत आ रही है कि मैं कब 5 मिनट में एंट्री लूँ, कब मैं 15 मिनट में एंट्री लूँ, कौन सा PI स्ट्रॉन्ग है, कौन सा ब्रेक हो जाएगा, लिक्विडिटी कहाँ से लेके मार्केट मूव होगा, कब लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी जाएगा, PI टू लिक्विडिटी जाएगा, लिक्विडिटी टू PI जाएगा, और PI टू PI जाएगा, ये टोटली चीज़ें डीप में जाना पड़ेगा, डीपली में, और आप समझ भी जाओगे। फिर आप ट्रैप नहीं होगे, कभी भी अगेंस्ट के PI मार्क नहीं करोगे, आप सिर्फ लिक्विडिटी मार्क करोगे। हाँ, बट उसकी देखो फ़ी ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि वो 1v1 लाइव सेशन होंगे आपके साथ में, कोई दूसरा नहीं होगा, आप और मैं ही होंगे उसमें, इसलिए थोड़ी फ़ी बढ़ जाती है उसमें। क्यों? क्योंकि आप इजीली एक लॉजिकली चीज़ सोचो, ये कोई बेच थोड़ी है जो बस आपको लाइव सेशन में आए, 50-100 बंदे आए और मैं पढ़ा के चला गया, या कोई और पढ़ा के चला गया, और वो जो आपके डाउट्स है वो आपके अंदर ही रह गए, कोई बताने वाला नहीं है। फिर तुम इस मेंटोर से उस मेंटोर, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर 5वें पे, और वो डाउट्स क्लियर होते ही नहीं है। ये चीज़ें मैंने देखी है, एक्सपीरियंस की है, तभी मैं 1v1 करता हूँ। कोई कोर्स नहीं करता, मैं कोर्स नहीं देता। क्यों? क्योंकि कोर्स तो सबके पास है, डाउट सोल्व कौन करता है? मेन चीज़ तो डाउट ही है ना। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप DM कर सकते हो ग्रुप ज्वाइन होके, और इंस्टाग्राम भी है उस पर भी कर सकते हो, जो भी इंटरेस्टेड है। अब चलते हैं बायस कैसे फाइंड करना है अपने को। देखो, अगर मैं ओवरऑल बताऊँ आपको, सबसे पहले मंथली कब देखा जाता है? जब वहाँ पे कोई मंथ का PI हो। अभी मैं फ़िलहाल करंट की बात करूँ तो इसने क्या किया, मंथ का PI टेप किया। HTF से चलेंगे LTF पे।
रीज़न क्या होता है इसमें, कन्फ्यूज़न कहाँ हो जाते हैं, क्योंकि HTF से तो कन्फर्म हो जाते हैं उनके बायस कि ठीक है नीचे है, बट जब भी वो LTF पे जाते हैं तो उन्हें दिख रहे हैं अगेंस्ट के पी दिख रहे हैं, तो सपोर्ट में कोई पी नहीं है। अब वो फिर वहाँ पे LTF टाइम फ्रेम पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वापस उनके बायस अगेंस्ट में कर लेते हैं और उनके SL लग जाते हैं फिर। और वही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, 4 आवर में देखेंगे 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट, जैसे अभी मैं करंट में दिखाऊँ आपको। यहाँ पे 4 आवर पी था, ये 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट आया, यहाँ से एंट्री ली होगी बट इसने ब्रेक कर दिया। ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, सारे पी वर्क नहीं करते, कब नहीं, ये एक एक कैंडल टू कैंडल समझेंगे। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं समझा सकता ये चीज़ें, अगर मैं बोल दूँ तो मैं किसी एक लेक्चर में ये सब कुछ क्लियर कर दूँ, तुम खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे। 1 घंटे का काम नहीं है ये, बायस अगर 10 घंटे भी समझो तो भी कम है, इतने बड़े बायस है। इतना जितना डीप समझते जाओगे उतना बेहतर है। और जब तुम्हारे लगे, जब भी तुम पी की लिक्विडिटी मार्क करने लग जाओ तो समझ जाना अब तुम्हारे बायस क्लियर होते जा रहे हैं, ना कि तुम अगेंस्ट के पी मार्क करो। उस टाइम समझना अभी तुम पूरा कन्फ्यूज़न में हो। कन्फ्यूज़ नहीं रहना, हमेशा बेहतर होने पे ध्यान देना। दूसरी चीज़, एक चीज़ देखो ना, तुम डाउट पैसों को देख के तुम्हारे डाउट्स रख रहे हो, बट उसके साथ में जो टाइम जा रहा है उसका क्या? मेन चीज़ क्या होता है टाइम ही तो होता है, पैसा थोड़ी है। तुम उसे बचा के क्या कर लोगे? तुम उसे 2 ट्रेड में गवा दोगे, तुम फंडेड लेके 5 फंडेड ब्लो कर दोगे उसी पैसों में। और अगर वही पैसा तुम अगर किसी और मेंटोर को या किसी से सीखो, पहले सीखो फिर वो लगाओ, तो उतना लॉस नहीं होगा। बट जब तुम सीख भी नहीं रहे और बस वो पैसा अपने हिसाब से लगाई जा रहे हो, तुम्हारे पास कोई लर्निंग नहीं है, और फिर क्या होता है, ओवरऑल लॉस होता जाता है और तुम लॉस में डूबते जाते हो। और फिर लास्ट में ओवरऑल आना तुम्हें वहीं पड़ता है, सीखना ही पड़ता है पहले। मैं तो बोलता हूँ जो तुम्हारा मन करे वो करो, सिंपल है। मैं नहीं बोलता सीखो, तुम्हें लग रहा नहीं मैं विदाउट सीखे भी ना करूँगा, करो, क्या दिक्कत है, तुम्हारी मर्जी है, ज़िंदगी तुम्हारी है, अपने हिसाब से हमेशा जीना चाहिए, बट गलत चीज़ों में नहीं। तुम्हें लग रहा है नहीं मैं ऐसे ही करूँगा तो वैसे करो, विदाउट लर्निंग के करो, कोई इशू नहीं है। दिक्कत किसके आएगी? मेरे थोड़ी आएगी, आपकी आएगी, किसी और की थोड़ी आएगी, आपकी आएगी। पैसा जाएगा तो आपका जाएगा। और वही तुम 1 महीना अगर सीख लो, तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर लो, टॉपिक्स को डीपली समझ लो, तुम वही कर रहे हो जो हर कोई कर रहा है। 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट एंट्री ले ली, 5 मिनट डिस्प्लेसमेंट एंट्री ले ली, यही पी मार्क कर लिया, वो भी कर लिया, फर्जी तरीके से ट्रैप हो जा रहे हो, फिर बस ब्लो कर देते हो, लोगों के पास जाते हो, सर मेरा ये ऐसा लग रहा है, सर यहाँ से मेरा वो भी बता दो, कौन सा परफेक्ट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, वीक है। उन्हें समझना पड़ेगा। 1 महीना कोई ज़्यादा नहीं है, 1.5 महीना कोई ज़्यादा नहीं है, 2 महीना कोई ज़्यादा नहीं है, उसके साथ में ट्रेड्स करो ना आप। और हाँ, जो भी 1v1 सेशन करेगा वो स्लॉट बुक करने के फिर उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं एडवांस वाले वो उसमें होंगे, और जो भी ट्रेड्स रहती है, सेटअप्स रहते हैं, वो उसमें शेयर किए जाते हैं, और जिनके भी डाउट है नॉर्मली वो फिर वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अभी चलते हैं बायस के लेक्चर पे। अगर मैं बायस को देखूं मंथली के हिसाब से सबको लग रहा है डाउन है, क्यों? क्योंकि मंथ का पीओआई वर्क तो करेगा। इसमें यहाँ पे था डेली का ओबी, अब डेली का ओबी भी टेप हो गया, मंथ का ओबी भी टेप हो गया, तो अब वर्क तो करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बाइंग आई है इनके एसएल भी तो है, इनकी लिक्विडिटीज़ भी तो लेगा वो भी लेना जरूरी है, क्योंकि जो सेलिंग आई उनकी लिक्विडिटीज डन हो गई। अब उसे रिजेक्शन के लिए एक पीआई मिल गया मंथली का, अब वो चांसेस है नीचे चल भी जाए। कहाँ तक? यहाँ वॉल्यूम बैलेंस है, यहाँ पे एक वीकली का पीआई बनने वाला है जो आज क्रिएट हो जाएगा, यहाँ तक चल जाए, या फिर ये वीक से भी जा सकता है। इस वीक को टेप करे एफईजी, वीक के नीचे जो एफईजी है उसे टेप करे और अपसाइड निकल जाए। बट ऐसे सिनेरियो में चांसेस रहते हैं वो लास्ट पीआई पे आए, समझते हैं। देखो मंथ ने जब बाइंग दी अच्छी खासी, तो जो ये सेलिंग आई थी यहाँ पे स्विंग्स थे एलटीएफ में, उनके एसएल उनके ऊपर थे, तो इसने क्या किया,
सबके एसएल लिए। बट अब जो ये बाइंग आ रही है, अगर मैं डायरेक्ट एक बार 4 आवर में चलूँ, बाइंग आ रही है, इसमें भी तो स्विंग्स है, इंटरनल एक्सटर्नल सारे स्विंग्स है, इनके नीचे भी तो एसएल है। तो क्या वो अब जो बाइंग आई उनके एसएल लेने नहीं आएगा? और ये जो मंथली का पीओआई है, डेली का पीओआई टेप हुआ है, ये अपना वर्क नहीं करेगा, अपना काम नहीं करेगा क्या? ब्रेक थोड़ी हो जाएगा डायरेक्ट? हो भी सकता है, बट अपने को देखना फिलहाल सिचुएशन क्या चल रही है, फिलहाल सिचुएशन के हिसाब से नहीं हो सकता ना। तो अब मैं क्या करूँगा, मंथ में मेरे को दिख रहा है, ठीक है, मंथ का पीओआई टेप हो गया, डेली में पीओआई टेप हो गया। अब मेरा बायस रहेगा यहाँ से चेंज सेलिंग का, कहाँ तक मैं चलूँगा, वीक में। वीक में मैं देख पा रहा हूँ आज 7 घंटे फिर एक पीओआई बन जाएगा यहाँ पे वीकली का। ये पीओआई बनने के फिर मेरा बायस है यहाँ से इस पीओआई तक, चांसेस है वो यहाँ तक आए। क्यों? क्योंकि ये बाइंग में जो एसएल पड़े हैं वो लेने आएगा, और मंथ है वो इतना तो वर्क इजीली करेगा, ना कि वो एफईजी से निकल जाए। क्यों? क्योंकि एफईजी मंथली स्ट्रॉन्ग है या एफईजी वीकली की स्ट्रॉन्ग है? अभी इसने अपना काम किया कहाँ है, मंथली ने अपना वर्क तो वो कन्फर्म करेगा। दूसरा कन्फर्मेशन कैसे होगा, ये अभी जो करंट में वीक चल रहा है, ये आज सेलिंग दिखा के इसकी जो वीक है, प्रीवियस जो वीकली है, उसके हाई के नीचे क्लोजिंग दे दे, फिर एक और कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ ये लास्ट पीओआई तक डन है। अब वीकली के हिसाब से यहाँ पे डन हो गया आपके लास्ट पीओआई तक। मैं चलता हूँ डेली में। अब अगर मैं डेली में देखता तो ये मंथली के अंदर अब धीरे धीरे जैसे एलटीएफ पे जाते जाएंगे कंफ्यूज होते जाओगे। मैं अगर मंथली को रिफाइन किया मैंने, देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं कभी भी रिफाइन करने के लिए नहीं बोलता पीओआई। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि वो कभी कभार क्या होता है, रिफाइन करके अपन बैठे रहते हैं और वो वहाँ पे आता ही नहीं है, डायरेक्ट निकल जाता है, या उस जो एक्सटर्नल पीओआई होता है उसे टेप किया, डिस्प्लेसमेंट दिया, नीचे आ गया। और 99% वो रिफाइन पे बैठे रहते हैं, यहाँ पे आएगा तो मैं ट्रेड लूँगा, और वो वहाँ पे कभी आता ही नहीं है, और वो वेट करते रह जाते हैं फिर। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, डीप चीज़ें है ये। मैंने इस मंथ को रिफाइन किया तो मेरे को यहाँ पे डेली का पीओआई मिला। ये हो सकता था इस डेली के पीओआई को मैं रिफाइन करता ही नहीं और इसको टेप कर, मैं रिफाइन कब किया, जब ये अपसाइड आ रहा था तो मैंने मार्क किया इसको। क्या पता ये ओनली सिर्फ इस मंथली को टेप करके नीचे गिर जाए, ऐसा भी तो हो सकता था। ठीक है, यहाँ डेली पे आया, मैंने वेट किया इस कैंडल पे कि रिजेक्शन लेगा। क्यों? क्योंकि अब मैं अगर पीछे देखूं, पीछे के डेज में कोई पीओआई नहीं है ताकि वो वहाँ से रिजेक्शन लेके अपसाइड निकल जाए। तो जैसे ही ये डे बना, यहाँ से रिजेक्शन लिया, मेरा ओवरऑल बायस हो गया शॉर्ट टर्म के लिए इस पीओआई तक, इस एफईजी तक, और यहाँ पे एक ओबीए डेली का। क्यों हो गया? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के बायस हमारे। जब यहाँ से ये रिजेक्शन लेगा, सेलिंग आएगी इस पीओआई तक, तो इस सेलिंग में भी कोई पीओआई बनेगा। देखो मान के चलो ये फर्स्ट कैंडल टेप हुई रेड वाली डेली में, टेप होती है ये नीचे वाला एफईजी है डे का और ओबी है, वो टेप होता है। ये टेप होने के फिर ये जब सेलिंग आ रही है इसमें भी तो पीओआई बनेगा। अब एचटीएफ में इसमें पीओआई बन गया मान के चलो, और यहाँ पे मैं टेप कर दिया मार्केट ने, गोल्ड ने, इस पीओआई पे। अब जब इसको टेप करेगा तो ये भी तो वर्क करेगा अपना। ये कैसे वर्क करेगा? अब ये वर्क इतना ही करेगा कि इसमें जो लास्ट एक्सट्रीम का पीओआई है, या फिर चांसेस रहते हैं जो फर्स्ट पीओआई है वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे वापस, तो इसका वर्क हो गया। दूसरा सिनेरियो, लास्ट एक्सट्रीम के पीओआई पे जाए और नीचे, डायरेक्ट नीचे, तो इसने भी अपना काम किया और ये अपना काम कर रहा है, ओवरऑल तो नीचे जाएगा। बट ये जो मिड के पीओआई होते हैं वो वर्क करते कैसे ये समझना है। अभी एलटीएफ पे चलेंगे तो और कंफ्यूज होंगे, आराम से धीरे धीरे समझते हैं। ये भी पीओआई है तो ये अपना वर्क तो करेगा। क्या किया, सेम एग्जैक्ट सिनेरियो हो रहा है ना। देखो अभी करंट में वही चल रहा है, एफईजी टेप की यहाँ से रिजेक्शन लिया, एफईजी टेप की नीचे आ रहा है, अपसाइड जा रहा है। बट मैंने बताया सेलिंग आएगी तो उसमें पीओआई होगा, बट यहाँ पे कोई पीओआई है क्या? नहीं है ना सेलिंग के लिए। अपन मैं 4 आवर में एक बार चल के दिखा देता हूँ। 4 आवर में कोई पीओआई दिख रहा है आपको? ठीक है, ये यहाँ पे था जो ब्रेक हो गया, अब कोई पीओआई शो हो रहा है आपको? फिर भी ये निकल सकता है नीचे,
विदाउट पीयूआई। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या मार्क करेंगे, ये पीयूआई मार्क करेंगे 4R, ये टेप हो, ये लिक्विडिटी टारगेट रखेंगे। हो सकता है ऐसा, बट सिचुएशन के ऊपर कि वो वहाँ से सेलिंग वापस जब ये रिवर्स होगा ये लिक्विडिटी लेके, या जो इंटरनल यहाँ पे लिक्विडिटी ली है वो लिक्विडिटी लेने के फिर ये जब रिवर्स होगा, रिवर्स होने के फिर सेलिंग में सेलिंग कैसी आ रही है मैं उसे देखूंगा, ना कि मैं डायरेक्ट बैठूंगा। तो अभी एलटीएफ पे फिर चलते हैं, डेली को समझो। यहाँ से रिजेक्शन लिया, मेरा शॉर्ट टर्म की बाइस था यहाँ तक, यहाँ से मैं अगर कल ट्रेड पकड़ता, यहाँ पे एकदम एक्यूरेट कल ट्रेड थी जो 1000 पिप्स मिले थे उसमें, मैं बताऊंगा अभी। एलटीएफ पे चलेंगे तो क्या हुआ, मेरा इस कैंडल में बाइस हो गया यहाँ तक, बट ये बाइस डन हुआ इसी कैंडल में या इसकी नेक्स्ट कैंडल में हुआ, नहीं हुआ। क्या हुआ, उसी जो प्रीवियस डे की कैंडल थी उसका हाई ले लिया वापस। क्यों ले लिया, जब अपसाइड से सपोर्ट है इसके पास, फिर वापस इसने हाई क्यों ले लिया। फिर नेक्स्ट डे ने चलो हाई लिया, उसका भी रीजन देखेंगे। पहले मैं 4R में दिखाता हूं इसने हाई क्यों लिया। 4R में चलता है, जैसे 4R में जा रहे हैं एक चीज देखो, ये डे यहाँ पे टेप हुआ, फर्स्ट डे टेप होने के फिर कोई डिस्प्लेसमेंट आएगा। एक लॉजिकल चीज सोचो, जब मंथली और डेली टेप हो रहा है तो अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, वहीं अपने को पता चल जाएगा हाँ अब सेलिंग आएगी अच्छी खासी। बट यहाँ से कोई डिस्प्लेसमेंट आया 4R में, नहीं, अगेंस्ट में क्या मिलेगा, पीयूआई मिलेगा। अब वही सेम सिचुएशन कि ये पीयूआई अपना वर्क करेगा, इसको तो करना पड़ेगा वर्क। यहाँ पे कोई पीयूआई है नहीं है, इसने लिक्विडिटी डन कर दी। लिक्विडिटी डन करते करते अपसाइड गया, यहाँ तक गया, ठीक है मैं मानता हूँ यहाँ पे एलटीएफ में 1R था, अच्छी खासी लोगों ने यहाँ पे एंट्री भी बनाई, बट उसके साथ में उस 1R में रुक के इसने 4R का एक नया पीयूआई बना दिया। अब यहाँ पे एक जो एडवांस में सोचता है, डीपली सोचता है, वो तो यही सोचेगा कि वो 1R में रुक के ये 4R बना रहा है, मतलब यहाँ से मैं बाइंग करूँ कहाँ तक, इस हाई तक, कन्फर्म है, क्योंकि इससे पहले मेरे को रोकने वाला कोई है ही नहीं। और ये पीयूआई अपना वर्क करेगा, क्यों नहीं करेगा, जरूर करेगा ये। और इसने वही किया, टेप हुआ, अपसाइड गया, वर्क करते ही लिक्विडिटी ली, डाउन। सेम जैसे मैंने डेली में आपको बताया कि ये पीयूआई टेप हुआ है तो ये अपना बायस है, यहाँ तक बायस होने के फिर यहाँ पे पीयूआई है तो ये भी अपना वर्क करेगा, और ये कर रहा है। आज टेप हुआ, करंट जो रनिंग डे है वही टेप हुआ, ये अपना वर्क कर रहा है, इजीली कर रहा है। बट अब सेलिंग में कोई पीयूआई नहीं है। अब सब वापस कंफ्यूज हो जाते हैं एलटीएफ में जाने के। फिर यहाँ पे 4R में कोई पीयूआई नहीं है, ना 1R में कोई पीयूआई है, तो अब वो सब सोचेंगे बाइंग कर लेते हैं। बट मैंने जैसे बताया ये पीयूआई से निकलता है तो वो लिक्विडिटी लेके फिर लिक्विडिटी तक आ सकता है वापस, वो समझना है अपने को, ना कि ये पीयूआई से निकल रहा है तो अब ये सोच ले इस साइड कोई पीयूआई है क्या रोकने के लिए। नहीं, क्यों नहीं सोचना, क्योंकि अपसाइड से सपोर्ट किसका है इसके पास, ये तो एफवीजी डेली की, हाँ ये वह करनी थी। क्यों करनी थी, क्या एक बार भी डे की एफवीजी टेप हुई पहले, हाँ यहाँ पे अगर डेली की एफवीजी एक बार टेप होने से होके अपसाइड रिजेक्शन दे देती, जैसे मैंने एनालिसिस वीडियो में बताया था कि एफवीजी टेप नहीं होगी, डायरेक्ट निकल सकता, और ये निकला, लॉजिक है उसका, समझना पड़ेगा आपको। वैसे ये एफवीजी टेप हो जाती तो ये एफवीजी यहाँ पे वर्क नहीं करती, तो ये फर्स्ट टाइम है टेप होने का, तो ये अपना वर्क करेगी, और ये एक्चुअल में कर रही है अपना। अब मैं चलता हूँ, इसको एक बार छोड़ते हैं, ठीक है, ये तो समझ लिया आपने कि एक पीयूआई से आ रहा है, उसके अगेंस्ट में पीयूआई मिल रहा है तो वो वर्क करेगा समटाइम्स, हर बार ही नहीं कर सकता। जैसे 4R में चलूँ, जैसे मैं 4R में जा रहा हूँ, इस पीयूआई ने तो वर्क नहीं किया अपना, लॉजिकल चीज़ है, मैं वही बताऊंगा, मैं ये नहीं ये छोड़ दूंगा। इस पीयूआई ने तो अपना वर्क नहीं किया, 4R ने क्यों नहीं किया, इसने तो रिजेक्शन ही नहीं लिया, सिंगल कैंडल ने ब्रेक कर दिया, किया ना, लॉजिकल चीज़ है। इसको अगर तुम समझोगे अच्छे से तो नीचे सपोर्ट किसका है, वीकली का, क्या इस स्विंग में कोई लिक्विडिटीज़ मिल रही है। अब वो लिक्विडिटीज़ कैसे देखी जाती है कैसे नहीं,
वो अभी मैं बताने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। वर्क नहीं किया, अपसाइड गया, ये रिवर्स हो सकता है ये लिक्विडिटी लेने के फिर, और ये रिवर्स हो सकता है इसी का हाई लेके, प्रीवियस 4i का हाई लेके नीचे, और इसको ब्रेक कर दे डायरेक्ट। प्रिडिक्ट करना है अपने को, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं ये बता दिया। डेली पे चलता हूँ वापस। डेली पे जाने के फिर इसने हाई लिया, अब इसने हाई क्यों लिया, और इसने हाई लेने के फिर अपने को कैसे कंफर्म होता कि ये हाई लिया अब नीचे है। चलो मैं चलता हूँ 4 आवर में, ओपन हो जाओ। हाँ, जैसे मैं 4 आवर में आया, ये डे था प्रीवियस डे, कल का डे। उसने क्या किया, मॉर्निंग में हाई लिया, 4 आवर और 1 आवर में स्वीप कैंडल दे दी। यही कंफर्म हो गया कि अब मेरे को रोकने वाला कोई नहीं है। कहाँ तक, इस एफ तक। मेरे बायस डायरेक्ट इस एफ तक है, ना कि मैं ये इंटरनल 4 आवर वगैरह मार्क करूँ यहाँ पे। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल एक बार वर्क कर गया, ये कुछ टाइम वर्क नहीं करते, कुछ ही टाइम वर्क करते हैं इंटरनल। ऐसा नहीं है ये वीक है, वीक और स्ट्रॉन्ग कोई वो भी नहीं होता है। वीक भी वर्क करते हैं, स्ट्रॉन्ग भी वर्क करते हैं। बस ये कहना है कि ये वीक हो भी है, स्ट्रॉन्ग हो भी है, सब कचरा है ये बोलना। वर्क दोनों करते हैं, स्ट्रॉन्ग भी करते हैं, वीक भी करते हैं। और मार्केट को क्या पता है ये वीक है और स्ट्रॉन्ग है। मेरे को एक चीज़ बताओ, उसके पास जिसने लिक्विडिटी समझ ली, उसे मतलब ही नहीं है वीक और स्ट्रॉन्ग से। उसको बस जरिया चाहिए, चाहे वो 5 मिनट का मिल जाए, 15 मिनट का मिल जाए, वीक मिले, इनसाइड बार मिले, इंटरनल मिले, एक्सटर्नल मिले, कुछ भी मिले, वो बस जरिया बनाता है और उसे लिक्विडिटी मिल जाती है। और चाहे फिर उसे लिक्विडिटी नहीं मिल रही, और फिर वो चाहे उसके पास एडवांस हो, कुछ भी हो, एक्सटर्नल हो भी हो, परफेक्ट हो, 4 आवर हो, डेली हो, फिर भी वो ब्रेक हो जाता है। होता है ना ब्रेक। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, ये बस कहने का है ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। ऐसा ऐसा जब तुम डीपली में जाओगे ना, तो ये सब कुछ कचरा लगने लगेगा तुम्हें। तुम डायरेक्ट एक साइड के बाइस मार्क करोगे, उसी साइड तुम एंट्री लोगे, ऐसा लग गया कोई दिक्कत नहीं, रॉन्ग हो गए कोई इश्यू नहीं, मैं उससे सीखूंगा, क्योंकि मार्केट हमेशा सिचुएशन चेंज करता रहता है। हाँ, अभी मैं सेलिंग का बता रहा हूँ, और इसने ओवरऑल शाम तक इसके अपसाइड क्लोजिंग भी दे दे, तो फिर हो सकता है ना कुछ भी। और ये यहाँ से रिजेक्शन ना ले तो फिर बायस चेंज हो जाएंगे ना। हो सकता है ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, मंडे को क्या करे, इस वीक का हाई ले, नीचे आ जाए। ये जो अभी करंट का वीक है, ये यहाँ पे क्लोज करे, मंडे का डे क्या करे, इसका हाई ले वीकली का, और फिर नीचे ओवरऑल नीचे। ये भी तो हो सकता है। ठीक है, मैं देखता हूँ यहाँ पे ये हाई स्वीप हुआ। अब मेरी क्या 4 आवर में कोई डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, मेरी एंट्री बन रही है। ऐसी सिचुएशन में 4 आवर देखूँ वापस, यहाँ देखेंगे क्यों, क्योंकि ये मंथली है, डेली है, वो चीज़ें वापस बीच में लेके आएंगे। बट वो समझ नहीं रहे कि सिचुएशन के हिसाब से 15 क्या 5 मिनट पे भी एंट्री बन जाती है मंथली से। ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्यों, क्योंकि कुछ दिख रहा है क्या रोकने के लिए तुम्हें 4 आवर में, और इसने क्लियर कर दिया, लिक्विडिटी मॉर्निंग में ले ली। अब कन्फर्म था कि डे का लो तो मेरे को लेना ही लेना है। ये तो मेरा बाइस है ही है शॉर्ट टर्म के लिए, और ओवरऑल मेरा इससे पहले कोई नहीं रोक सकता एफ से पहले। मैं 1 आवर में चलूँ, 1 आवर में क्या हुआ, कैंडल ने स्वीप किया, डाउन साइड क्लोजिंग। क्या मैं अब हाँ, बहुत लोगों ने 1 आवर में वेट किया 1 आवर पी बन जाए, ये था 1 आवर पी, नहीं ब्रेक हुआ, एंट्री भी मिली, री एंट्री भी थी, मैं दिखाऊंगा आपको, ऐसा नहीं है नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे री एंट्री थी। मैं 15 मिनट में चलता हूँ, मेरे को यहाँ डायरेक्ट एंट्री कैसे मिलती, यहाँ पे क्यों नहीं उठाई उन्होंने 15। यहाँ पे ये क्या है, 1 आवर पी है, मैं इसे मार्क कर लेता हूँ, ये 1 आवर पी है अगेंस्ट में। अब मैं यहाँ चलता हूँ 15 मिनट में। मैं जैसे 15 मिनट में जा रहा हूँ, मेरा यहाँ पे आया डिस्प्लेसमेंट, एमएसएस मेरा यहाँ है, ठीक है, विदाउट डिस्प्लेसमेंट उठाई जाती है एंट्री कभी कभार सिचुएशन के हिसाब से। मेरा 1 आवर पी यहाँ पे, सबने ये सोचा यहाँ से रिजेक्शन लेगा, इस ओबी तक जाएगा, तब हम उठाएंगे, सेलिंग करेंगे। वो कभी गया ही नहीं यहाँ पे अभी तक तो फिलहाल।
अभी तक तो फिलहाल यहाँ पे गया ही नहीं वो। उसने क्या किया, यहाँ पे एक नया पीआई बनाया, टेप किया डाउन साइड। ये क्यों वर्क किया फिर? अभी अगेंस्ट का पीआई मार्क तो कर लिया, क्या ये वर्क किया क्या मेरे को बताओ? सिंगल कैंडल्स ने इसे ब्रेक कर दिया, डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, कोई तवज्जो नहीं है। इससे रिजेक्शन लेके अच्छी खासी कैंडल आई, उसने 15 मिनट का एफवीजी तक टेप नहीं हुआ उससे, 1 आवर से। क्यों? क्लियर दिख रहा है ये सारा का सारा वीक हो भी है, ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे वो देखे जाते हैं वीक ओ बी वगैरह, स्ट्रॉन्ग ओ बी है, वीक ओ बी है। क्यों? क्योंकि इन कैंडल्स को समझना पड़ता है डीप में, है क्या इनमें, क्या है कुछ। मेरे लिए ये लिक्विडिटी मार्क होती है हमेशा, और मैं हर एनालिसिस वीडियो में बोलता हूँ अगेंस्ट के पीआई को मैं मार्क करता ही नहीं, अगर जो मेरे को रेगुलर देख रहा है उसे पता है कि हाँ मैं डायरेक्ट लिक्विडिटी मार्क करता हूँ। आया ये यहाँ पे, रिजेक्शन लिया इसने, नहीं लिया, इसने इसको ब्रेक किया। यहाँ से एक एंट्री थी, एग्जैक्ट यहाँ से एंट्री बनाओ। अगर मैं देखूँ यहाँ से एंट्री बनाऊँ, 950 पिप्स है मेरा, एक्यूरेट 950 पिप्स। क्या मैंने यहाँ का वेट किया? दूसरी चीज़, लॉजिकली सोचो, ठीक है ये यहाँ पे भी आ सकता है, आता है बहुत कम रेट चांस में आता है, मान के चलो आ भी जाता, मैं रिस्क ले सकता था ना। समझ के चलना पड़ेगा कि मैं यहाँ से इस ओबी से उठा रहा हूँ तो मेरा 5 पॉइंट का ऐसा ला रहा है, 50 पिप्स का ऐसा लाएगा, ऐसा लगता है तो, बट नहीं लगा, निकल गया तो मेरे को 950 पिप्स मिल रहे हैं। कितने हो गए? 9.5 आर देखो कितना हो गया। और मैं अगर चलो मान के चलो यहाँ पे मेरा ऐसा लग जाता, क्या दिक्कत थी? ऐसा लगता मेरे को, फिर ये यहाँ से गिरता, यहाँ से एंट्री मिलती, और यहाँ से एंट्री मिलती तो मेरा ये भी तो देखो, मेरा यहाँ पे 50 पिप्स का ऐसा लगा। बट अगर मेरे को यहाँ से एंट्री मिलती, ओवरऑल देखते हैं, इस पीआई से एंट्री मिलती तो मेरे को मिला कितना? 1070 पिप्स, 120 पिप्स एक्स्ट्रा मिला, तो वो तुम्हारा एसएल तो कवर हो गया ना। ये चीज़ें जब डीप में जाओगे तब ऐसे समझ के चलना पड़ेगा कि हाँ मार्केट ऐसा कर रहा है तो मेरा एसएल नहीं जा रहा है इसमें, मैं ओवरऑल प्रॉफिटेबल ही हूँ। ना कि तुम ये ट्रेड छोड़ो ऐसे, इन पीआई को बस मार करके बैठे हो, लास्ट पीआई पे आए, लास्ट पीआई पे आए, वो कभी ज़िंदगी में लास्ट पीआई पे आए ही नहीं। क्या पता अब आके वो रिजेक्शन ले ले, बट ये 1000 पिप्स तो निकल गए ना आपके हाथ से, टोटली 1000 पिप्स आपके हाथ से निकल गए। इसे तो आप डायरेक्ट पकड़ सकते थे, हाँ ऐसा कर सकते थे कि ठीक है मैं यहाँ से एक एंट्री लूँ, यहाँ तक मैं मेरा टीपी रखूँगा, यहाँ पे टीपी डन होने के फिर ये अपसाइड आता है, मेरे को री एंट्री देता है तो मैं री एंट्री वापस आऊँगा, कोई इश्यू नहीं है मेरे। तो यहाँ पे पहली एंट्री बनी अपनी एग्जैक्ट, जिसने ली उसके लिए। सेकेंड एंट्री देखे, 1 आवर में चलता हूँ मैं, 1 आवर का पीओ टेप हुआ, टेप होने के फिर मेरे को दिख रहा है 1 आवर में एक 15 मिनट का पीओ है। इफ़ मैं डायरेक्ट बैठता इससे, बट चलो कुछ डायरेक्ट नहीं बैठते, क्यों? क्योंकि उन्होंने तो बस वही सिंपल समझ गया, 5 मिनट का डिस्प्लेसमेंट आया, एमएसएस हो, ठीक है मैं 5 मिनट का आपको एंट्री दिखा देता हूँ, आप देख लो। वो 5 मिनट टेप ही नहीं हो रहा, यहाँ पे 15 मिनट टेप नहीं हुआ, 5 कहाँ से टेप होगा? लॉजिकली चीज़ें ये यहाँ से यहाँ तक कैसे आ जाएगा लास्ट पे? इसको भेजने के लिए है क्या? ये बाइंग आई है तो ये बाइंग थोड़ी है, कचरा है ये सारा का सारा। ये हमेशा आप फर्स्ट पीआई से निकलेगा, यहाँ पे यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता है। इसको भेजने वाला कौन है? मैं बाइंग देख रहा हूँ, कैसी आ रही है बाइंग? ठीक है मैं पहले ये दिखाता हूँ, यहाँ पे 5 मिनट जिन्होंने वेट किया, कुछ क्या करते हैं, 1 आवर पीआई देखते हैं, 1 आवर में सोचते हैं हाँ 5 मिनट का डिस्प्लेसमेंट, वो भी दिखा देता हूँ मैं 5 में भी। चार्ट ओपन हो जा, पाँच में भी चल के देख लेते हैं। सिंगल वो जरा सा 1 पिप से बचा हुआ है, 5 तो ये ओपन ही नहीं हो रहा चार्ट, क्या दिक्कत है स्ट्रेटिंग में के? ठीक है अभी मैं जब ओपन होता है तो शो करता हूँ आपको। 15 मिनट से तो छूट गई ना, 5 मिनट पे मिली। यहाँ से जो बैठे उनको कितने पिप्स मिले? क्योंकि एक लॉजिकल चीज़ है, 750 पिप्स मिले, 740 पिप्स। क्यों?
क्योंकि एक लॉजिकल चीज़ है, वो अगर समझेंगे कि 1 आवर के अंदर उसने लास्ट पे टैप किया, तो क्या अब वो बार बार 15 के लास्ट पे टैप करता रहेगा क्या? कभी नहीं करेगा वो। 15 लास्ट टैप करता हुआ कभी नहीं आएगा। एक बार टैप कर दिया तो अब उसे बड़े टाइम फ्रेम के लिए भी तो पीओआई बनाना है, उसे गिरना भी तो है अच्छा खासा। अगर वो ऐसे ही पीओआई लास्ट पीओआई बनाता रहेगा, 15 मिनट के टैप करता रहेगा, फिर वो कैसे नीचे गिरेगा? अब बट यहाँ पे इस पीओआई से कोई नहीं बैठ रहे थे, इसको मार करके बैठ रहे थे। यही तो सबसे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यही है। यहीं पे ही बस वो फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, और वो फिर एंट्री मिलती नहीं है। फिर सोचते हैं बायस एकदम परफेक्ट थे बट एंट्री नहीं मिली। ये मन को दिलासा देना है बस कि हाँ मैं सही तो था, एंट्री नहीं मिली, मार्केट आया नहीं, मार्केट की गलती है नहीं, वो तुम्हारी गलती है। बायस परफेक्ट होने से क्या है? जब एंट्री नहीं मिल रही तो मतलब क्या है बायस का? कुछ आया थोड़ी तुम्हारे पास। चलो अगर आया आता तो मैं देखता, आया भी नहीं ना, तो बायस परफेक्ट होने से क्या फ़ायदा हुआ? ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि हाँ अब वो इस एफ से निकलेगा या लास्ट वाले से निकलेगा, अब वो इस पीआई से निकलेगा या लास्ट पीआई को टेप करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 आवर भी तो है। 1 आवर से वो रिजेक्शन लेके अपसाइड जा सकता था, बट 1 आवर ने तो कोई अपना वर्क ही नहीं किया, क्योंकि ये 1 आवर है ही नहीं, ये दिखावटी है बस, सिर्फ और सिर्फ दिखावटी। मैं जो होता है रियलिटी बोलता हूँ, जिसको अच्छा लगे लगे, बुरा लगे लगे, कमेंट में गाली दो, कुछ भी दो, अपने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को बस आना है, वीडियो बनाना है, किसके लिए? जिनकी हेल्प हो रही है, बस उनके लिए। मेरे को वो भी फिर गाली दे चाहे अच्छा बोले, मेरा जाएगा क्या? मेरे को ये बताओ। कुछ भी नहीं जा रहा मेरा, ना मेरे को कोई फ़र्क पड़ रहा है कि मेरा फ़र्क पड़ रहा है, मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है या मेरा लॉस ज़्यादा हो रहा है। ये थिंकिंग पे मैटर करती है। इन चीज़ों पे आपको स्टक होना ही नहीं है, आपको हमेशा बेहतर होने पे ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ बेहतर। ओवरऑल सारा का सारा कचरा है, और जितना भी है कचरा। जब तुम दोस्तों के पास ना जाओ, रूम में बैठो, कोई भी फंक्शन हो, फैमिली में ना जाओ, रूम में बैठो और चार्ट को टाइम दे रहे हो, ट्रेड चल रही है, ट्रेड ले रहे हो, समझ जाओ वहीं से तुम बेहतर होते जा रहे हो हर एक सेकंड। बट फिर तुम सोच लो आज इधर चल लेते हैं, क्या होगा एक दिन से? कुल कल कर लेंगे, एक दिन से कोई गरीब अमीर थोड़ी बन रहा है, ये सोच के चलते हो ना। 1 घंटा में बाहर चला जाता हूँ, क्या हो जाता है? नहीं, मैं माइंड फ्रेश हो जाता है। मैं थोड़ा सर दर्द कर रहा है, माइंड बहुत हो गया, मैं एक काम करता हूँ, रील्स देख लेता हूँ, कोई वेब सीरीज़ देख ले। ये माइंड है क्या है फिर? ऐसे माइंड फ्रेश होता है? माइंड फ्रेश ऐसे होता है कि ये माइंड खराब नहीं है, थिंकिंग खराब है। माइंड बोल रहा है ना मैं रील देखूँ, ऐसे कैसे देखे? काम कर, चार्ट पे आ, क्लास ले, सेशन ले, सीख, बैक टेस्ट कर। माइंड के हिसाब से कचरा। माइंड को बोलो तू कचरा है साला, मेरे को बेहतर होना है, ये थिंकिंग होनी चाहिए। बट तुम 15 मिनट देख लेता हूँ, क्या होगा रील्स, माइंड फ्रेश हो जाएगा। ये माइंड नहीं है, ये दिलासा देना है बस तुम्हारे मन को, और कुछ भी नहीं है। बकवास है सब कुछ, इससे बेहतर कभी नहीं होगा, घटिया ही हो गए। एक दिन में इधर बाहर चल जाता हूँ, क्या होगा एक दिन से? आज तो मंडे है, मंडे को तो वैसे भी साइडवेज रहता है। ये बहाने हैं सिर्फ दिल को बस दिलासा देना, मंडे को साइडवेज रहता है वगैरह वगैरह। क्या पता मंडे को वो एक ट्रेंड मूव आ जाए और उसमें एंट्री भी थी तुम्हारी। ऐसा नहीं होता है। जो इंसान पहले टाइम अपने काम को देने लग गया, वहीं से उसका बेहतर होने का जर्नी स्टार्ट है, और वो उसको सेकंड ऑप्शन में रख रहा है, तो फिर वो कभी बेहतर हो ही नहीं पाएगा उस काम में। और सबसे मेन चीज़, अगर तुम्हारा मन नहीं है बैक टेस्ट करने में, चार्ट देखने में, ये करने में, तो मत करो। सब बोलते हैं मत करो, मन नहीं है, ये नहीं है। मैं बोलता हूँ मन नहीं है, मन को लेके आओ। कि ऐसे कैसे नहीं है मन, मैं करना पड़ेगा तेरे को। मन नहीं है तो क्या हुआ, करना पड़ेगा, फिर भी करना पड़ेगा। लेके आओ ज़बरदस्ती उसको, क्या कर लेगा वो? 5 दिन लेके आओ, 6वें दिन वो ऑटोमेटिक आएगा, फिर यही बोलेगा मेरे को तो इसी में मज़ा आ रहा है, और सब बकवास है, इसी में बेहतर होना है मेरे को तो।
ये 5 मिनट तो नहीं खुलेगा। यहाँ पे 5 मिनट जरा सी 1 पिप से एंट्री बची हुई है। अगर मैं forex.com में ओपन होता है तो उसमें देख लेते हैं। इसमें भी नहीं हो रहा, छोड़ो। देख लेना यहाँ पे 5 मिनट में बची हुई है। ये चीज़ें डीपली में समझना पड़ेगा। अब मैं अगर देखूँ फिलहाल करंट में मैं अगर देखूँ तो मेरे को क्या दिख रहा था, यहाँ पे मेरा 4 RPI था, उसके साथ में अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट आ रहा था 1 आवर में। तो क्या अब मैं बायस को चेंज कर लूँ? कहाँ तक? इस हाई तक कर लूँ? बट वो ये भी तो हो सकता है इस स्विंग को लेने के फिर स्वीप करके यहाँ पे एक PI बना दे, नीचे ये PI टेप करने जाए 4 आवर का, ये टेप करने आए उतने में वो सेलिंग के लिए यहाँ पे PI बना दे। तो क्या करेगा फिर वो? वैक तो ये भी करेगा PI, यहाँ से रिजेक्शन लेगा, अब ये भी वैक करेगा और वो ऐसे आ जाए तो ये भी तो हो सकता है। जरूरी नहीं है उसके पास PI होना, कभी नहीं, वो लिक्विडिटी से मूव कर जाएगा। कभी नहीं जरूरी, वो अगर उसके पास कुछ भी नहीं है वो खुद बना लेगा, विदाउट लिक्विडिटी भी बना लेगा। आपको वेट करना है, ना कि तुम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ऐसे डिस्प्लेसमेंट ये कचरा देख के तुम बायस चेंज कर दो। जब HTF दिखा रहा है कि मेरे बायस ही सेलिंग के, तो ये 1 आवर क्या कर सकता है? ठीक है, यहाँ पे अच्छी खासी क्लोजिंग आ रही है, वापस एक अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है FVG PI टेप करते करते, तो मैं देखूँ हाँ ये हाई तक जा सकता है। बट अभी फ़िलहाल इनके पास स्विंग पड़े हैं, ये स्विंग स्वीप करके नीचे आ सकता है ये। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी चाहिए, और निकला कहाँ से ये लिक्विडिटी लेना है? डेली की FVG से इजीली आ सकता है। और चलो फिर चेंज करते हैं कि मंडे को इसके मतलब आज क्लोजिंग दे इसके अपसाइड, प्रीवियस वीक के हाई के अपसाइड और इस लिक्विडिटी के अपसाइड। तो मैं सोचूं कि हाँ मंडे को क्या हो सकता है, जो अभी करंट का वीक चल रहा है इसके हाई की लिक्विडिटी ले, फिर नीचे है FVG तक, फर्स्ट अपना बाइस रहेगा FVG तक। डायरेक्ट हो गया ना कि पहले हाई ले मंडे और फिर वहाँ से अपन सेलिंग की एंट्री बनाए कहाँ तक? इस FVG तक। क्यों? मैं चलता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, डेली में चलता हूँ। अगर मैं डेली में चलूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या कोई PI दिखेंगे? ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? क्या दिक्कत है इसके? ठीक है, वीकली पे बताना पड़ेगा। मैं अगर इसमें डेली में चलूँ तो मेरे को यहाँ पे वीक के अंदर डेली में अभी ये जस्ट FVG टेप हुई यहाँ पे। FVG टेप होने के फिर मेरे को कोई डेली में PI दिख रहा था? नहीं दिख रहा था ना। तो डायरेक्ट मेरा सीधा हाई लेने के फिर यहाँ तक मेरे शॉर्ट टर्म के बाइस रहेंगे। यहाँ तक आते आते मैं कैसे समझूंगा अब मार्केट को? ये जैसे यहाँ से हाई लिया, हाई लेने के फिर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूंगा, 1 आवर भी देख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो बाइंग आ रही है इसमें नियर बाई PI नहीं होता, तो मैं 1 आवर देख लूँगा, क्या इशू है? ठीक है, 1 आवर देखा, डिस्प्लेसमेंट आया, उसमें मैं विदाउट MSS भी एंट्री बनाऊंगा, MSS भी एंट्री बना सकता हूँ, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब मेरे बाइस क्या रहेंगे? इस FVG तक। क्यों? क्योंकि इस बाइंग में कोई PI है ही नहीं, बस लिक्विडिटीज़ है, वो लिक्विडिटीज़ लेने आएगा। अब यहाँ पे आने के फिर क्या ये FVG से रिवर्स करेगा या इस एक्सटर्नल OB या इंटरनल OB तक आएगा? फिर वापस कन्फ्यूज़न। आपको क्या करना है? यहाँ पे अपना TP रखा, फर्स्ट TP कट हुआ। अब मैं क्या करूँगा कि ये जब वापस अपसाइड आ रहा है, यहाँ पे कोई PI होगा, वो टेप होगा, मैं यहाँ पे वापस री एंटर करूँगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये PI टेप हो बट ये नीचे नहीं आए, यहीं से कोई PI टेप करके अपसाइड निकल जाए। हाँ हो सकता है, समझना पड़ेगा आपको, अंदर की चीज़ें समझनी पड़ेगी टोटल, ना कि बस ऊपरी ऊपरी चीज़ें देख लो कि हाँ मेरे ओवरऑल ये मंथली के बायस है। और देखो आपको ये नहीं है कि वो मंथ का टेप हुआ है तो वो मंथ की लिक्विडिटी लेने जाएगा, कभी नहीं। मंथ का PI टेप हुआ है तो वो डेली की लिक्विडिटी से भी काम चला लेगा, वीकली की भी नहीं लेगा। बताओ, इसे भी समझना पड़ेगा। अब कितना कन्फ्यूजन, आप ऊपर ऊपर की चीज़ें जानते हो बस।
ऊपरी ऊपरी बस चीज़ें देख ली, ठीक है। मंथ का पीओ टेप हुआ, यहाँ तक तो फिक्स है, या ये लिक्विडिटी एक्सटर्नल फिक्स है। क्यों? क्योंकि मंथ का पीओ तो है नहीं ना रोकने के लिए, ये वीकली का है। तो वीकली का है तो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, बस पुल बैक देगा, ब्रेक हो जाएगा। बट यहाँ पे कोई पीओ ही नहीं हो तो ब्रेक कैसे कर देगा, ये नहीं कर सकता ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी डीपली में। हो सकता है ये एफवीजी टेप होके ये जो मंथ है, प्रीवियस मंथ जो मार्क कर रखा हो भी, उसका हाई ले ले ये एफवीजी मार्क करते हुए, और फिर ऑल टाइम हाई निकल जाए, इस लो पे आता हुआ कभी दिखे ही नहीं। डिपेंड करेगा वो बना क्या रहा है, हो क्या रहा है उसमें, मतलब क्या हो गया, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। जो फिलहाल में हो रहा है उसके हिसाब से क्या होने वाला है, ये तीन चीज़ें देख लो, क्या हो गया, क्या हो रहा है, जो हो रहा है उसके हिसाब से क्या होने वाला है, क्लियर है सारी चीज़ें। मेन चीज़ है एंट्री आपको सीखना, आपको वो नहीं करना जो सब कर रहे हैं। 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विद MSIS, 4 आवर पे 15 देखूँ, 1 आवर पे 15 देखूँ, 4 आवर पे 5 मिनट देखूँ, या 1 आवर पे 5 मिनट देखूँ, 15 मिनट देखूँ। ये आपको बहुत इसमें देखो टाइम लगेगा समझने में। ये नहीं कि मैं एक 40 मिनट में आके समझा के चल जाऊँ, नहीं, 1-2 घंटा तो सिर्फ एक 1 आवर का मैं PI लूँगा, उसमें मैं 10 सिनेरियो बता दूंगा आपको कि कब 10 सिनेरियो ऐसे ऐसे बने तो इस टाइम 5 का लेना है, इस टाइम 15 का लेना है, इस टाइम आप छोटे, इससे भी छोटे 3 मिनट पे भी ले सकते हो। और 1 आवर का है तो वहाँ पे 5 और 15 पे भी नहीं ले सकते आप, आपको वेट करना पड़ेगा 1 आवर का। अगर वो 1 आवर पे है फिर भी डिपेंड करता है ना सिचुएशन पे। तो ये देखो ओवरऑल जो भी बायस था वो मैंने बता दिया। ऐसे मार्क किया जाता है कि ठीक है ये PI टेप हुआ है तो अब मेरे लिए रोकने वाला इस PI से पहले कुछ नहीं है, HTF के हिसाब से तो बीच में कुछ भी नहीं है रोकने वाला। सेम LTF में भी वही कि मेरा यहाँ पे PI टेप हुआ है तो इस साइड रोकने वाला था, बट ब्रेक हो गया ना। मैं यहाँ पे ये रखता क्या कि यहाँ पे PI टेप हुआ है तो इस PI तक जाएगा ये, बट इसने तो एक झटके में ब्रेक कर दिया, 1 आवर की FVG तक टेप नहीं की। वापस कंफ्यूज हो गए LTF पे आते। अब मैं क्या ये सोचूं कि इधर कोई रोकने वाला नहीं है तो ऑल टाइम हाई निकल जाएगा ये, मतलब अभी फ़िलहाल जो हाई है उसकी अपसाइड निकल जाएगा, ये सोचूं मैं ये भी तो प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि इसका हाई लेके नीचे आ सकता है। ज़रूरी है क्या PI ना हो? ठीक है HTF के हिसाब से तो मेरे को दिख रहा है क्लियर कि हाँ ये PI टेप हुआ, अब ये जाएगा नीचे तक, इस PI तक। क्यों? क्योंकि ये जो बीच में SL है, लिक्विडिटी है सबके, वो लेते हुए जाएगा, वो लेने जाएगा, और वो लेनी है इसको, क्योंकि ऊपर से मंथली का है। ऐसा ये वैलिड चीज़ है, ये सोचोगे तो। बट तुम फिर अगर 1 आवर में आ रहे हो और 1 आवर में ये देख रहे हो चीज़ें कि ठीक है अब 1 आवर का अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट आया है, डेली की FVG टेप होते हैं, तो अब ये क्या करेगा, इधर ये 4 आवर बना है, ये 4 आवर टेप करके अपसाइड निकल जाएगा, ये सोचोगे तो ये तो LTF में वापस तुम ट्रैप हो जाओगे। HTF का बायस तो रह गया, PI टू PI जाता है बट उसके बीच में लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी नहीं है यहाँ पे, कोई लिक्विडिटी नहीं है तो ये क्या PI को रिस्पेक्ट देगा। और कभी कभार देता है विदाउट लिक्विडिटी, लिक्विडिटी नहीं होगी फिर भी वो PI वर्क कर जाएगा, चाहे वो वीक हो, स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, इनसाइड बार हो, कुछ भी हो, लिक्विडिटी नहीं है फिर भी वो वर्क कर जाएगा। वीक हो भी डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो यही था देखो ओवरऑल बायस। इसको डीपली समझना है तो आपको मैं ये नहीं बोलता मेरे से सीखो, जो आपको बढ़िया लग रहा है उससे सीखो, बट सीखो उसी से जो रियलिटी बताता है, ना कि दो तरफा बोलता है। ऐसा लग रहा है मैं तो बोलता हूँ एक्सेप्ट है। मैं हर सेशन में बोलता हूँ तुम्हारे बायस बाइंग के लग रहे हैं, तुम्हें लग रहे हैं, तो तुम मेरे या किसी के और के एनालिसिस देख के तुम हमारे सेलिंग के, तो तुम सेलिंग पे मत आओ, तुम तुम्हारे पे रहो, चाहे वो ईगो पे लो, बट उससे ईगो पे लेने के फिर उससे सीखना है, ना कि तुम सीखो नहीं। देखो कि ठीक है मेरे बाइंग के थे, SL भी लगा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बट मैं सीखूँ क्यों लगा, अगली बार ना हो ये मेरे से मिस्टेक, ऐसा करना है।
ज़रूरी थोड़ी है किसी के अगेंस्ट में बैठना है। फ़र्क क्या पड़ेगा, मैं बोल दूं कि तुम्हारे बाइंग के जो बाइस है वो गलत हो जाएंगे, आपको कोई फ़र्क पड़ेगा या मेरे को कोई फ़र्क पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा। काम जो मेरे पास मेरा नॉलेज है वो मेरे आएगा, आपके पास है आपका आएगा। तो जिसको भी 1v1 सेशंस ज्वाइन करना है वो टेलीग्राम पे डीएम कर सकता है मेरे को, रिव्यूज़ स्टूडेंट्स के देख सकता है ग्रुप में, और इंस्टा पे डीएम कर सकता है। तो मैं फिर से बोलूँगा, बेहतर होने पे ध्यान दो, मिलते हैं जल्दी। सिर्फ और सिर्फ बेहतर होने पे, बाकी सारा का सारा कचरा है। बेहतर होने पे ध्यान दो।